बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी जो है ये बात शेयर करूँगी कि मैं ये शॉर्ट वीडियोस और इसलिए बना रही हूँ कि जो है ना एग्ज़ाम कैंडिडेट्स हैं, नेक्स्ट फेब में पार्ट 2 का एग्ज़ाम है, तो वो इससे थोड़ा सा ना उनको बेनिफिट हो जाएगा कि वो शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना वो रिवाइज़ कर लेंगे टॉपिक को। अलबत्ता जो ट्रेनी हैं और या स्टूडेंट्स वगैरह उनके लिए इंशाल्लाह मैं ना अपने एग्ज़ाम के बाद डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगी और उनके साथ अपने जो नोट्स वगैरह भी हैं वो भी शेयर करूँगी। चलें ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये बताया कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस है ना वो हम देखते हैं फेलियर रेट से। फेलियर रेट क्या होता है? हाँ, फेलियर रेट पर 100 वुमेन ईयर और 1 वुमेन ईयर इज़ इक्वल टू 13 साइकिल। ठीक है, ये इन्होंने नेक्स्ट बताया हुआ है यूके मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें जो 1 क्राइटेरिया 1 है उसके अंदर नो रिस्ट्रिक्शन है। क्राइटेरिया 2 के अंदर हम जो बेनिफिट्स हैं उनको आउटवेट करते हैं रिस्क से, और 3 के अंदर रिस्क आउटवेट होते हैं बेनिफिट से, और 4 के अंदर जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं जी फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड। तो इसमें जो है ना नेचुरल, ये इनको कहते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। ठीक है, और WHO इस तरह डिफाइन करती है कि वॉलंटरली अवॉइडेंस ऑफ द इंटरकोर्स बाय द कपल ड्यूरिंग द फर्टाइल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। तो इसको फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड कहते हैं। इनका फेलियर रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, और लेकिन ये वुमेंस के लिए हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और मॉरल और रिलीजियस इसके ग्राउंड्स पे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो जो फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड है ना उसमें सबसे पहले आ जाता है कि सर्टेन डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं जिसमें कंसेप्शन ज़्यादा होती है, तो वो हमने अवॉइड करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना क्योंकि ओवम जो होता है ना वो तकरीबन 24 आवर तक जो है ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर वाइबल रहता है, जबकि जो स्पर्म की लाइफ स्पैन है वो 3 to 7 डेज़ तक होता है। अब सबसे पहले मेथड आ जाता है साइकिल और रिदम मेथड। साइकिल रिदम मेथड में ये होता है कि आपने मैक्सिमम 6 साइकिल के अंदर जो है ना वो लेंथ रिकॉर्ड करनी है। जो सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल होगा उसके अंदर से 20 माइनस कर देंगे तो हमारा फर्स्ट फर्टाइल डे आ जाएगा। अगर जो लॉन्गेस्ट साइकिल होगा उसके अंदर से हम 10 माइनस कर देंगे तो लास्ट फर्टाइल डे आ जाएगा। यानी अगर किसी का रेगुलर 28 डेज़ का साइकिल है ना तो उसके 10 डे की उसको जो है ना वो सेक्शुअल एब्सटिनेंस करनी पड़ेगी हर ईच साइकिल के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर मेथड। टेम्परेचर मेथड में ये होता है कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ना जो बॉडी टेम्परेचर है वो 0.2 से लेके 0.4 तक जो है ना वो राइज हो जाता है। ठीक है, तो आपने ना ग्रेटर दैन 0.2 डिग्री सेल्सियस से ना अबव 6 रीडिंग्स लेनी है, तो इसको हम कहते हैं 3/6 रूल। और इंटरकोर्स इज अवॉइडेड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअस अंटिल द डे ऑन विच द थर्ड हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, यानी आप 6 रीडिंग लोगे और जो है ना आपने नेक्स्ट जो है 3 डे जिस पे हाई लेवल टेम्परेचर आ रहा है ना उस तक आपने जो है ना वो सेक्शुअल एब्सटिनेंस करनी है। ठीक है, इसका जो फेलियर रेट है ना वो 1.20 है 100 वुमेन ईयर। नेक्स्ट आ जाता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड, जिसको बिलिंग्स मेथड भी कहते हैं। इसमें जो होता है ना फॉलिकुलर फेज में जो म्यूकस होता है ना वो क्लियर होता है, स्लिपरी होता है, स्ट्रेची होता है, ये फर्टाइल फेज़ होती है। ठीक है, इसमें आपने जो है ना एब्सटिनेंस मस्ट बी मेंटेन फ्रॉम द डे व्हेन द फर्टाइल म्यूकस इज फर्स्ट आइडेंटिफाई अंटिल 3 डे आफ्टर द पीक डे। ठीक है, जो इनफर्टाइल म्यूकस होता है फिर वो सेकेंटी हो जाता है, विशियस हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने सीमन, सेक्शुअल एक्साइटमेंट, स्पर्मिसाइडल लुब्रिकेंट, ब्लीडिंग, विजाइनल इन्फेक्शन, इनसे कन्फ्यूज़ नहीं करना। इसका जो फेलियर रेट है ना वो 22/100 वुमेन ईयर है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वाइकल पैल्पेशन मेथड। तो इसमें आ जाता है कि सर्विक्स जो फॉलिकुलर फेज में जो सर्विक्स होती है ना वो राइज कर जाती है। ओवुलेशन में जो है ना 1 फिंगर एडमिट करती है और ल्यूटल फेज के अंदर वो फर्म क्लोज और डिसेंड कर जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जी माइनर जो क्लिनिकल इंडिकेटर जो मिटल शीमर्स है शो पॉजिटिव हो जाता है, ब्रेस्ट सिम्टम आते हैं, स्किन और मूड चेंजेस आते हैं, और कुछ पर्सनल फर्टिलिटी मोनीटर्स भी होते हैं जैसे कि पर्सोना स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है, इसके अंदर ये डिटेक्ट करता है 3 एस्ट्रॉन 3 ग्लूकोरोनाइड को। ठीक है, और LH को। ठीक है, इसमें जो रेड लाइट है वो इंडिकेट करती है कि आपने सेक्शुअल एब्सटिनेंस करनी है, और जो ग्रीन लाइट है उसका मतलब है सेफ पीरियड, और येलो लाइट का मतलब है कि सैंपल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो ये कह रहे हैं कि लेकिन आप इसमें मिनोपॉजल में, ब्रेस्ट फीडिंग में, और जिसमें रिसेंटली बर्थ हुई ना उसके अंदर ये या जो है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन या टेट्रासाइक्लिन ले रही है ना उनके अंदर आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इसका फेलियर रेट 6/100 है वुमेन ईयर है। जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है ना ये नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है और इसकी जो फेलियर रेट है वो 2% है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड आ जाता है सबसे पहले मेल कॉन्डम। तो ये लैटिक्स रबर का बना होता है। ठीक है, जो जिनके अंदर लैटिक्स की सेंसिटिविटी होती है वो
पॉलीयूरेथीन वाला यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका जो फेलियर रेट है ना 2 to 18 पर 100 वुमेन ये भी एक MCQ है। इसका फेलियर रेट 18 तक पर 100 वुमेन, ये अक्सर MCQ आता है। नेक्स्ट आ जाता है जी फीमेल कॉन्डम है। फीमेल कॉन्डम में पॉलीयूरेथीन की शीट होती है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7.5 सेंटीमीटर जो है ना वो होती है, और इसके जो है ना डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर होती है, और रिंग्स इसके बोथ साइड पे होती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर होती है देन द मेल, और इसका जो फेलियर रेट है ना 5 to 21 पर 100 वुमेन ही है। नेक्स्ट आ जाती हैं ओक्लोसिव कैप्स वगैरह, डायफ्राम, सर्वाइकल एंड वॉल्ट कैप्स और विम्यूल्स वगैरह, ये हमेशा का आपने यूज़ करनी है स्पर्मिसाइड के साथ कम्बिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायफ्राम। डायफ्राम भी ये थिन लैटिक्स रबड़ और सिलिकॉन हेमिस्फीयर होता है, और रिम ऑफ विच री इन्फोर्स बाय फ्लेक्सिबल फ्लैट और कॉइल्ड मेटल रिंग्स, ठीक है। इसका डायफ्राम जो है ना वो आपने शुड लाई अक्रॉस द सर्विक्स एक्सटेंडेड फ्रॉम पोस्टीरियर विजाइनल फॉर्निक्स एंड बिहाइंड द सिम्सिस प्यूबिस, ठीक है। ये इसकी जो एक्चुअल प्लेस है जहाँ आपने इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वाइकल कैप्स हैं, ये ड्यूम्स विम्यूल्स अप्रेंटिव कैप्स हैं, और जो फेम कैप है ना ये सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। इसको स्नगली फिट्स करना है इनको सर्विक्स के अंदर बाय सक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विजाइनल स्पंजीज हैं, ये भी पॉलीयूरेथीन फॉर्म्स होती हैं, इनको भी आपने इंसर्ट करना है विजाइना के अंदर ताकि वो सर्विक्स को कवर कर सकें, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, स्पर्म की डेथ कर देते हैं बाय ऑस्मोटिक चेंजेस इन द स्पर्म, और जो मोस्ट कॉमन जो स्पर्मिसाइड होता है ना नोनोक्सिनोल 9 है, ये एक MCQ भी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ विजाइनल इरिटेशन, अल्सरेशन और HIV का रिस्क होता है, ठीक है। आपने जो है ना स्पर्मिसाइड को हमेशा बैरियर मेथड के साथ कंजक्शन के साथ यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वाइटस इंटरप्टस। तो वो क्वाइटस इंटरप्टस जो है ना इसका फेलियर रेट 10 पर 100 वुमेन ये रही है। थैंक यू।